डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लासेस बाय पंकज सर। मैं आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। मैं आप लोग को मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में दो भाग होते हैं। एक वह भाग जिसे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट करते हैं, जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलकर जमीन के नीचे की ओर जाती है, जिसे रूट कहते हैं। और ये इस रूट को प्रोप रूट या टेप रूट कहते हैं, प्रोपर रूट या टेप रूट कहते हैं। और इस दूसरा जो रूट बनती है उसे लेटरल रूट कहते हैं, जो कि प्रोप रूट से ही निकलती है और फिर ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट, यानी द्वितीय जड़ें और तृतीय जड़ें कहते हैं। दूसरे पार्ट जो पौधे के हैं उसे हम एसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो के पोलिम्यूल से निकलती है और जमीन के ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसे शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम के अंतर्गत चार भाग होते हैं: स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, जबकि लीफ जो है नोड्स पर उत्पन्न होती है, और कभी काल नोड लीफ की जगह नोड पर जब फ्लावर भी उत्पन्न होते हैं। और फ्रूट जो है वो ओवरी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया जब हो जाती है तो ओवरी जो है वो फ्रूट में विकसित हो जाती है। अब हम आपको मेन फंक्शन ऑफ द रूट के मुख्य कार्य को पढ़ाने जा रहे हैं। मिट्टी जड़ें जो है भूमि से जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है। इट मीन्स रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। यह पौधे को दूसरे भाग को आश्रय देती है। इट मीन्स इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट। यह पौधे के लिए भोजन एकत्रित करती है। इट स्टोर्स फूड। ये पौधे के ग्रोथ को रेगुलेशन को सिंथेसिस करती है, यानी इट सिंथेसिस द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। स्टूडेंट, अब हम आप लोग को सामने रूट के रीजन यानी रूट के क्षेत्र के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, रूट के क्षेत्र के बारे में पढ़ाने से पहले, रूट जो नीचे की ओर बढ़ती है उसके एपेक्स पर एक रिंग पाया जाता है, फिंगर लाइक रिंग, जिसे रूट कैप कहते हैं, जो कि रूट को आगे बढ़ने उसको टेंडर भाग को रक्षा करती है। अब रूट में तीन रीजन होते हैं। पहले रीजन का नाम है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरे का नाम है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरे का नाम है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में इस रीजन में कोशिकाएं जो होती है बहुत ही छोटी होती है और थीन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म होती है, और इट इज डिवाइडेड रिपीटली। ये बार बार विभक्त होती रहती है, और विभक्त होने के बाद ये इलोंगेटेड और इनलार्जमेंट स्टेज में चली जाती है। ठीक है। अब दूसरा जो इसका भाग है, दूसरा जो क्षेत्र है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इस रीजन में जो इलोंगेटेड रीजन का जो एपेक्स सेल होते हैं, वो जो होते हैं रूट के लंबाई में ग्रोथ वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व होते हैं। दिस रीजन इज रेस्पॉन्सिबल टू द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। थर्ड रीजन है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट के इस रीजन में ये रीजन जो है एक पतली धागे के आकार की एक संरचना उत्पन्न करती है, जिसे रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर ही वाटर और मिनरल को मिट्टी से अवशोषित करती है, और रूट हेयर ही पौधे को स्थिर रखने में मदद करती है। अब हम अंत में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का रूपांतर पढ़ाने जा रहे हैं। रूट जो है कभी काल जड़ें का मुख्य कार्य है भूमि से
पानी और खनिज पदार्थ को अवशोषित करना है, यानी वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करती है। लेकिन रूट विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए वो है एक विशेष रूप और विशेष संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जिसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहते हैं। इस मॉडिफिकेशन का 3 कार्य है। पहला कार्य स्टोरिंग करने के, फूड मटेरियल को स्टोरिंग करने के लिए रूपांतरित होती है, जिसमें 2 भाग होते हैं। एक वो जिस टेप रूट जो कैरेट और टर्निप में फूड को स्टोरेज करने के लिए स्वेलन हो जाती है, यानी फूल जाती है। और दूसरा स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट जो है वो स्टोरिंग करने के लिए फूल जाती है। अब तीसरा सपोर्टिंग रूट के बारे में आ रहे हैं। सपोर्टिंग रूट जो है वो पौधे के रेडिकल से नहीं, पौधे की किसी दूसरी शाखाएं से निकलती है और इसे एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। और ये सपोर्टिंग रूट का काम करती है। और इसमें एक हम लोग बनियान के ट्री में, बरगद के पेड़ में झूलती हुई शाखा से निकलकर झूलती हुई जड़ें को देखते हैं, जिसे प्रोप रूट कहते हैं। और एक जड़ें जो है जो तना के निचले भाग नोड से निकलती है, तना के निचले नोड से निकलकर स्टिल्ट होती है, झुकते हुए जमीन में जाती है, मकई और शुगर केन में, जिसे स्टिल्ट रूट कहते हैं। एक रूट जो है रेस्पिरेशन के कार्य करती है, जिसमें कि राइजोफोरस एक प्लांट है, जिसमें रूट से निकलकर रूट वेंट्रिकली ऊपर की ओर ग्रो करती है और वो रेस्पिरेशन का काम करती है। इसलिए इस रूट को न्यूमेटोफोर कहते हैं।